हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने 3.2 को पढ़ाया था। जो पुराना बुक से 3.3 में था, न्यू बुक में 3.2 था। नया बुक में 3.3 है तो पुराना बुक में 3.4 पढ़ेंगे। और कल हमने प्रतिस्थापन विधि को हल किया था। इसमें भी दिया है दोस्तों कि निम्न समीकरण के युग्म विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग हल कर लीजिएगा दोस्तों। कल पूरे ही तरीका से प्रतिस्थापन विधि को मैंने समझाया, 2 मेथड लगाया। आज विलोपन विधि से पूरा सिखा देते हैं। उसके बाद वर्ग गुणन विधि देंगे। 2 दिन और क्लास चलेंगे। अब आपका क्लास समाप्त हो जाएंगे। 2 दिन में क्लास समाप्त होंगे दोस्तों। और आपका एक टोटल 5 दिन का क्लास हुआ। 5 दिन में एक चैप्टर समाप्त। तो समझ जाइए, महीना में 4 सप्ताह और ऐसे भी 2 दिन बच रहे हैं। मैंने 5 से 6 चैप्टर एक मंथ में अगर समाप्त होते हैं, हम पूरा इस मंथ तक आपको 4 और 5 एपी तक समाप्त करेंगे। और ये मिशन भी आप लोग को बताएंगे कि 1 महीना भी नहीं हुआ और हम 5 चैप्टर समाप्त किए। तो क्या 2 महीना और बचेगा मेरे पास, तो पूरा चैप्टर समाप्त नहीं होंगे? हो जाएंगे दोस्तों। रेगुलर पढ़ रहा है और नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देखिए, उससे भी समझ नहीं आता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कौन क्वेश्चन में डाउट है, उसको फिर से बता देंगे, स्पेशल भेज देंगे। दोस्तों आइए हम हल करते हैं आज विलोपन विधि से। क्या करते हैं? विलोपन विधि से हल करते हैं दोस्तों। हल विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, आज विलोपन विधि से हल करेंगे। 2 विधि था, विलोपन और प्रतिस्थापन। तो दोस्तों हमने कल तो प्रतिस्थापन बहुत अच्छी तरीक़ा से बनाया, उसमें सारे क्वेश्चन हम बनाया था। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या करना है कि मान लीजिए फर्स्ट समीकरण है, इस समीकरण सेकेंड है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से x प्लस वाई बराबर बाबू 5 होगा और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये किसी का चाहे x के बराबर कीजिए चाहे y के बराबर कीजिए, किसी को भी बराबर कीजिए। एक कटेगा, x या y कट जाएंगे और बाद बाकी x का बचेगा, उससे एक वैल्यू निकलेगा और उसको समीकरण कोई फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख देंगे तो समीकरण x या y किसी का भी एक माना जाएगा। तो यहाँ समीकरण फर्स्ट है दोस्तों। कहिएगा कि सर बराबर कैसे होगा? बराबर होगा दोस्तों किसी का भी। अगर y का वैल्यू निकालना है तो ये 2 है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें 3 से कीजिए, यहाँ 1 है तो 1 से कीजिए, कोई से कीजिए, एक कटेगा। तो मान लीजिए हम x से अभी काट रहे हैं, अगला क्वेश्चन आएंगे तो 3 से y वाला को काटेंगे। तो देखिए यहाँ काटेंगे x को, तो यहाँ क्या है दोस्तों? 1। यहाँ देखो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब इस सारा में इस जितने भी हैं सब में 2 से मल्टीप्लाई होंगे और जितने भी हैं सभी में 1 से मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए दोस्तों, 2x प्लस 2y बराबर 10 हो गया। अब 1 से सभी में तो 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ ऐसे करके जोड़ने पर लिख दीजिए। यहाँ क्या कर दीजिए? जोड़ने पर यहाँ लिख दीजिए, जोड़ने पर घटाने पर। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ना या घटाना लिखेंगे, चाहे नहीं भी लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस जोड़ने पर लिखे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। प्लस और प्लस क्या होगा? जुड़ेगा और 3 और 2 5y होगा दोस्तों। आई हो जाएगा 4 में से 5 6 घटा तो हो जाएगा 6। यही ना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हल कर लीजिए, देख लीजिए y बराबर आपका क्या हो गया? 6/5। अब y का वैल्यू निकल गया। विलोपन विधि सबसे इजी विधि है, तो हम क्यों जाएंगे? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि कौन विधि से हल करें तो डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा? विलोपन विधि से हल कर दीजिएगा। डायरेक्ट विलोपन विधि से हल करना है। अब दोस्तों एक का वैल्यू निकाल के आप रख दीजिए समीकरण कोई में भी, फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ इस बार समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर दोस्तों, रखने पर
y का मान समीकरण फर्स्ट में, तो अभी हम आएंगे तो दिखाएंगे सेकेंड में रखेंगे, कभी हम y के मान ना x का मान निकाल लेंगे। देखिएगा कहाँ भी कुछ भी कर सकते हैं, यही तो सीखना है दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं, कोई का वैल्यू भी यहाँ निकाल सकते हैं, जिससे करना है कर लीजिए। तो यहाँ y बराबर, तो यहाँ x हो गया, y की जगह पर 6/5 है तो 6/5 लिखें, और यहाँ 5, तो x बराबर ये 5 है, इधर लाइए इसको तो -6/5 होगा दोस्तों। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ 1 होगा, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 लेंगे, फिर 1 से 5 में क्या करेंगे, डिवाइड करें, भागा देंगे, भागा देने के बाद 5 आएगा, 5 से गुना करेंगे दोस्तों तो 25 होगा, 50 25, फिर 5 से 5 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से 6 में मल्टीप्लाई 6 आएगा दोस्तों। x बराबर क्या आ गया, 25 में से 6 घटेगा 19/5 आया दोस्तों। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः आंसर x बराबर क्या आ गया 19/5 और y बराबर हो गया 6/5। यही तो है दोस्तों, 6/5 और 19/5। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब हम इसी को अब सेकेंड दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी का फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, देखिए लिख रहे हैं, यहाँ आप लोग उतारिएगा, अच्छा से समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10 है। उसके बाद है 2x - 2y, 2x - 2y बराबर है दोस्तों 2 है। ये समीकरण क्या हो गया दोस्तों, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। हल कौन सा विधि से, विलोपन विधि से, तो लिख लेंगे हल विलोपन विधि से, विलोपन विधि, ठीक है दोस्तों। विलोपन विधि सबसे इजी विधि लगता है, ठीक है दोस्तों, विलोपन विधि सबसे इजी विधि। क्या करना है दोस्तों, इसमें लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से हो गया। समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x + 4y = 10 है, 2x - 2y = 2 है। यहाँ मल्टीप्लाई करना है समीकरण फर्स्ट सेकंड से दोस्तों। पिछला बार 2 से मल्टीप्लाई किया था 3 से, इस बार इस y वाला को से करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, गुना करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा गुना करेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा। ये 2 से किए, ये 4 से किए, सारा में अब कर दीजिए, तो 3 दूना के 6x, 3 दूना के 6x, 4 दूना के 8y होगा दोस्तों, 10 दूना के 20, फिर 4 दूना के 8x होगा दोस्तों, 4 दूना के 8y होगा, और 4 दूना के फिर 8। इसमें तो कुछ करने ने भी नहीं पड़ेगा दोस्तों, ऐसे ही कट जा रहा है ना, काट दीजिए, इसमें कुछ नहीं करने है, कट रहा है। तो 8 और 6 14x = 28। जब इस सेम कट रहा है दोस्तों, कुछ नहीं करने पड़ रहा है, तो कुछ नहीं कीजिए, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 28/14। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 14 कम 14, 14 दूना के 2, x बराबर 2 आ गया। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब आगे मिटाते हैं दोस्तों इसको, तो अब इस किसी में भी रख रहे थे, तो अब इस बार समीकरण सेकंड में रख रहे हैं दोस्तों, पहले रखे थे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर हो गया सेकंड में। तो सेकंड क्या है, 2x - 2y = 2 है, तो 2 और x के जगह पर 2 ही रखना था, -2y = 2, 2 और 2 कितना होगा 4,
2y बराबर 2, तो -2y दोस्तों, और 2 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो 2y बराबर दोस्तों -2, तो y बराबर दोस्तों क्या होगा -2 बटा -2 कट गया तो 1, तो y बराबर 1 हो गया दोस्तों। तो लिख दीजिए यहाँ मिटाकर, अतः x का वैल्यू कितना हो गया 2 और y का वैल्यू 1। ऐसे एक जगह लिख दीजिएगा, तो कॉपी चेक करने वाले को सुविधा होते हैं, नंबर नहीं काट पाते हैं, फिर उन लोग को मौका ही नहीं मिलता है कि नंबर काटेंगे। ये 2 क्वेश्चन बन गया दोस्तों, 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, लैंग्वेज वाला में समझाएंगे, जो हिंदी लिखा हुआ मिलता है। 3x - 5y, 3x - 5y है दोस्तों, -4 बराबर 0, -4 बराबर 0, और है 9x है, 9x है बराबर 2y है, 2y है और +7 है दोस्तों। यह हिस्सा ही है। चलिए समीकरण फर्स्ट सभी को पहले अच्छा कीजिए, सुधार कर लीजिए, हल करते हैं। इसको भी 4 को उधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये लिख लीजिए पहले, इसको उधर ही कर दीजिए। 3x - 5y बराबर 4, समीकरण फर्स्ट। इसको भी हल कीजिए। 9x ये बराबर को इधर है तो इधर आएगा, तो -2y होगा दोस्तों, बराबर 7 है वहीं रह जाएगा। समीकरण सेकेंड, इसको कीजिए और लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। जहाँ समझ नहीं आएगा बाबू ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग जो भी होंगे देख रहे होंगे कमेंट करके बताइएगा, फिर से आपको बताया जाएगा समझ नहीं आने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो यहाँ लिखे 3x - 5y बराबर 4। यहाँ क्या था 9x - 2y बराबर 7। चलिए अब इसमें कौन को जो इजी लगता है ना मल्टीप्लाई करने में, छोटा अंक मिलता है उसी से करना चाहिए हमेशा, समझ गए बाबू। तो इसमें देखिए सबसे छोटा 2 5 है, 9 3 ले से अच्छा है 2 5 ले लीजिए। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 5 से कीजिए। अब 2 से सारा में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 3 दूना के 6x, 5 दूना के 10y, 4 दूना के 8। यहाँ से कीजिए 9 5 45x, 5 दूना के 10y और 7 5 35। अब क्या करने पर, यहाँ जोड़ने पर, तो यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर, तो यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस, जोड़े ना, फिर यहाँ माइनस। ये लिखने के तो कोई फ़ायदा नहीं। देखिए दोस्तों ये कट गया, तो 45 में से 6 घटेगा दोस्तों, तो क्या होगा -39x। बड़ा वाला कौन है, उसी का साइन, बड़ा 45 में है ना, और बड़ा के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए -39x लिखे हैं। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, बड़ा वाला है माइनस 35 में से 18 घटाइए दोस्तों, घटा लीजिए इधर, 35 में से 18 करें कि 8, 15 में से 8 गया 7 और 2 27, क्या हो जाएगा 27। x बराबर क्या होगा दोस्तों 27 बटा, नहीं आ रहा है, ठीक है मिटा के लिखते हैं। तो देखिए x बराबर क्या लिखेंगे बाबू, x बराबर लिखेंगे -27 है, 27 बटा -39, काट दिए। 3 के टेबल में कट रहा है, देखो 3 9 27, 13 तिहाई 39, तो x बराबर क्या होगा 9 बटा 13 दोस्तों। अब कोई भी समीकरण में रख लीजिए, इसीलिए तो हम बताते हैं फर्स्ट सेकेंड कोई में भी, कौन इजी लग रहा है, फर्स्ट डाटा छोटा जो होता है उसी में रखना। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने
पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो 3x माइनस 5y बराबर 4। 3 की जगह पर क्या रखना है, 9/13 रखना है, माइनस 5y बराबर 4। प्रैक्टिस का चीज़ है बाबू, प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ इजी लगने लगेगा। x की जगह पर तो रखे हैं बस, तो 9 तिहाई 27/13। एक भी लाइन नहीं काट रहे हैं, सारा लाइन आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, कोई भी डाटा नहीं छोड़े हैं, सारा के सारा डाटा को लिख रहे हैं लाइन बाई लाइन, कि आप लोग को समझ आ ही जाएगा। 5y बराबर का होगा दोस्तों 4, अभी प्लस है तो उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा 27/13। 5y बराबर हो जाएगा बाबू ये 13 और 1 का एलसीएम 13। 13 से करेंगे तो 1 में भाग देंगे तो 13 ही आएगा, और 13 से 4 में गुना करेंगे तो 52 आएगा। फिर 13 से करेंगे 13 में भाग 1 आएगा, 1 से 27 में करेंगे 27, तो माइनस 5y हो गया बाबू बराबर 27। 52 में से 27 घटेगा, 52 में से 27 घटाइए, कितना आएगा 25/13। फिर देखिए बच गया, इतना नहीं लिखते दोस्तों तो 2 लाइन में ये बन जाता, लेकिन 2 लाइन में नहीं बनाए। तो देखिए दोस्तों y बराबर क्या करेंगे, 25/13 तो ऑलरेडी था, ये भी इसका -5 है, यहीं आ जाएगा, तो ये 5 से 5 कटेगा, ये माइनस ऊपर में चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया -5/13। अब बताएं आंसर लिख दीजिए, y बराबर -5/13 और x बराबर कितना आया था, x का वैल्यू 9/13, तो 9/13। चलिए लिख लीजिए दोस्तों, यही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर खाली सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है। ज़्यादा बड़ा क्या बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बना हुआ है, इतना बड़ा तो बनाना ही पड़ता है दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा। चलिए हो ही गया होगा, मिटाते हैं फिर क्वेश्चन को। ओनली फॉर आज विलोपन विधि बता रहे हैं दोस्तों, सिखा रहे हैं, ठीक है। कल तो मैंने बताया ही है प्रतिस्थापन विधि। x/2 है दोस्तों, x/2 है, प्लस 2y/3 है, प्लस 2y/3 है बराबर -1 है। फिर दोस्तों है x -y/3 बराबर 3 है, ठीक है, यही है। अब इससे क्या लिखेंगे, यहाँ हल लिखेंगे दोस्तों, और हल लिखने के बाद लिख देंगे विलोपन विधि से। यहाँ विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से लिखिएगा दोस्तों, तो वहाँ लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि, यही लिखना रहता है, कोई भारी बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से दोस्तों हो गया विलोपन विधि। अब इसको हल कीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो उसको थर्ड और फोर्थ मानना होगा, समझ जाइए। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लेंगे, तो आगे आएगा थर्ड या फोर्थ आएगा, क्योंकि बनाना ही पड़ेगा, इसको सही रूप में करना होगा ना। तो इसको क्या हल फर्स्ट सेकंड मानेंगे, हल कर लीजिए समीकरण फर्स्ट से, डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। चलिए लिख देते हैं यहाँ, समीकरण फर्स्ट से हल कीजिए, तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। 2 और 3 का लॉसन निकालिए, 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 से 3 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में तो 3x। नीचे वाले से भाग करते हैं नीचे वाले में, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करके गुना करके ऊपर में लिख देते हैं। 3 से डिवाइड करिए इसमें तो 6 से 2 आएगा, ऐसे 3 से करेंगे ना 6 में डिवाइड, तो 3 दूना के 6, 2 आया ना, और 2 से ऊपर वाले से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 में, तो 2 दूना के 4 प्लस y बराबर क्या होगा -1 हो गया। तो यहाँ क्या हो गया 3x प्लस
4y बराबर -6 हो गया, होने गया। इसको अब थर्ड बोलने पड़ेगा, क्या है कि फर्स्ट को सेकेंड को हम सुधारे हैं, अभी अच्छा रूप में नहीं है, इसलिए इसको अच्छा रूप में किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड और फोर्थ निकलेगा, निकाल दीजिए समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से प्रैक्टिस कीजिएगा, इजी हो जाएगा। x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, इतना इजी बता रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ 1 और 3 का एलसीएम लीजिए तो 3 ही आएगा। 1 से 3 में भाग करेंगे, 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 से 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, अब 1 से करेंगे y बराबर क्या आएगा 3, तो यहाँ जगह 3x माइनस वाई बराबर बाबू 9, ये समीकरण 4। क्योंकि समीकरण दोनों खराब था, एक भी अच्छा नहीं था एक भी अच्छा। इस रूप में डालाइए और तब जाकर सॉल्व कीजिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड तथा समीकरण 4 से, समीकरण थर्ड तथा समीकरण 4 से। थर्ड क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9। अब किस यहाँ तो मिल ही गया दोस्तों, देखिए तो सेम ही है डाटा। जब सेम ही डाटा मिल जाता है ना तो कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ घटाने पर लिख दीजिए, घटाने पर यहाँ घटा दीजिए, माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस कट गया, कुछ करने भी नहीं पड़ा। ये +4 और +1 5y हो गया, 5y, अभी माइनस 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 से रहेगा 9 6 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा -15 बटा 5, 5 से कटेगा 3, तो y बराबर दोस्तों हो जाएगा -3, y बराबर -3 होगा दोस्तों। जब y बराबर 3 आ ही गया है तो अब कोई भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण थर्ड फोर्थ को इसी में भी, तो हम रख देते हैं समीकरण 4 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 में y का मान रखने पर, 4 कहाँ है समीकरण, यहाँ है, यहाँ लिख दीजिए 3x माइनस वाई बराबर 9, y की जगह पर -3 रखना, 3x माइनस वाई की जगह पर -3। यहाँ तो बताए थे क्या, अगर ऐसा आएगा माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, ऐसा रूप में बताए थे ना कि सेम साइन अगर ऐसा आएगा तो प्लस हो जाएगा, सेम साइन प्लस प्लस आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा माइनस होगा। तो सेम साइन आ गया ना, एक ही डाटा के लिए जब दो गो साइन आते हैं तो उसमें ये रूल फॉलो होते हैं, ठीक है। ये रखिए ब्रैकेट में भी, तो 3x और माइनस का आ जाएगा +3 बराबर 9, तो ये 3x हो गया और ये 9 बराबर की इधर 3 आएगा तो क्या हो जाएगा -3, साइन बदल जाता है, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा 3, 3 2 जा 6, तो x बराबर हो जाएगा 2। आता है आंसर लिख दो दोस्तों, क्या आया था x बराबर 2 आया था, y बराबर -3 आया था। ऐसा ही तो लिखना है। अब क्वेश्चन फर्स्ट समाप्त हो गया दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट को हटाते हैं। समीकरण सेकेंड का हेडिंग नहीं देते हैं, लिखा हुआ कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण क्यों बनाना है। रैखिक समीकरण मैंने ऐसा समीकरण बनाना होगा इस टाइप से, थर्ड अभी ऐसा समीकरण बनाइए, ऐसा समीकरण बनाना होगा ना, ऐसा समीकरण बनाने की बात कर। रैखिक समीकरण का मतलब यही होता है। तो रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल, उनका अस्तित्व हो तो, अगर बनने लायक होगा, अगर सेम ही आ जाएगा 0 0 आ जाएगा तो नहीं होगा, अगर उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि साफ बोल दिया कि विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर अस्तित्व होगा तो बनेगा, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो इसका विलोपन विधि से हल नहीं होगा। देखते हैं किसका बनता है किसका नहीं बनता है, सभी का बन जाना चाहिए। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। अब सेकंड का हम फर्स्ट लिखते हैं कि यदि अंश में 1 जोड़ दें,
कह रहा है कि यदि अंश में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन का है, दूसरा का पहला, ठीक है। यदि हम अंश में लिखा हुआ है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या कह रहा है कि एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, ये क्वेश्चन जैसे बोलता है दोस्तों वैसा ही करना है, घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न क्या होता है, 1 में बदल जाती, 1 मने हो जाता है, में बदल जाती है। 1 बदल जाना कि मतलब 1 हो जाएगा, भिन्न का हो जाएगा 1 हो जाता है, बदल जाती है। यदि हर में, अब कह रहा सेकेंड है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, दोस्तों क्या है, देखिए कह रहा है, पहले आप अंश और हर को समझिए, अंश और हर को समझना होगा। अंश ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं बाबू। ऊपर जो होते हैं वो हर होते हैं और नीचे जो होते हैं, बोलो ऊपर जो होते हैं अंश होते हैं और नीचे जो होते हैं हर होते हैं। देखिए दोस्तों हल कीजिए, हल तो ऊपर वाले अंश और नीचे वाले क्या होते हैं, हर होते हैं। चलिए देखिए वर्ड पर भी आएंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, वर्ड पर हम आते ही हैं। यहाँ पहले लिख लीजिए विलोपन विधि से हल करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए विलोपन विधि। अब बोला भी है कि विलोपन विधि से करना, विलोपन विधि सबसे इजी विधि, आसान विधि। देखिए यदि अंश, पहला अंश आपको समझना होगा, दूसरा हर है वर्ड, और कह रहा तीसरा भिन्न क्या होते हैं। तो देखो बाबू, अगर ये एक ऐसा भिन्न है जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, तो ये अंश होता है और ऊपर नीचे में हर होता है। जैसे 2/5 है, ये अंश है, ये हर है, ये दोनों क्या है, भिन्न है। अब समझ में आ गया, ऊपर वाले अंश है, नीचे वाले हर है, और दोनों को मिला देंगे तो भिन्न हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न। ऊपर वाले अंश, नीचे वाले हर, दोनों को मिलाएंगे तो भिन्न। चलिए हो गया। आइए यहाँ पे अब दोस्तों, अब कह रहा है कि यदि हम अंश मान ली, तो पहले अंश और हर को मानना भी होगा ना जी, क्या कि कुछ दिया तो है ना। तो यहाँ लिखिए माना कि अंश जो है x होगा तथा हर y होगा। तो इसका भिन्न क्या होगा, भिन्न अभी तुरंत बताएं, ऊपर में अंश लिख दीजिए और नीचे में हर लिख दीजिए, हो गया। अब शर्त फर्स्ट देख लीजिए क्या कह रहा है, शर्त फर्स्ट कह रहा है कि हम भिन्न पहले लिख दीजिए, हाँ चलिए। अब कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दीजिए, तो अंश में एक जोड़ दिए तथा हर में घटा दीजिए, हर में घटा दिए, तो कह रहा है कि भिन्न एक में बदल जाता है। यही भिन्न कह रहा है कि एक हो जाता है, एक में बदल जाता, हो गया, शर्त पर खत्म। अंश में एक जोड़ दें, जोड़ दिए, हर में एक घटा दें, घटा दिए, हर ये तक घटा दिए, तो एक भिन्न एक हो जाता, मैंने भिन्न जो ही था पूरा एक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर, इधर से इधर, तो x प्लस एक होगा, एक से गुना करेंगे तो x, फिर एक से करेंगे तो एक ही आएगा, फिर y से 1 में करेंगे तो y ही आएगा, -1 से -1 में करेंगे -1 है। अब एक साइड इन लोग के कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x, अब इधर ही आएगा y, तो हो जाएगा -y, फिर हो जाएगा e -y, 1 अपनी जगह +1 है तो इधर आएगा -1,
तो ये x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। अब देखिए शर्त 2 वो क्या बोल रहा है, शर्त 2 भिन्न लिखिए x बटा y है। फिर कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दीजिए, तो हर में 1 जोड़ देंगे तो यह 1/2 हो जाती है, माने यह का मतलब भिन्न हो जाती है 1/2। ये अंश के बारे में कुछ नहीं बोला, अंश के बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें, यह माने यह पूरा भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या है, x बटा वाई का वैल्यू पूछा है इस रूप में भिन्न में, तो ये कह रहा है कि तो यह 1/2 हो जाती है। इसका मतलब कि पूरा भिन्न 1/2 हो जाएगी। जब हम हर में 1 जोड़ेंगे ना तो भिन्न जो भी भिन्न होंगे 1/2 हो जाएंगे। यही करना है दोस्तों, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर से इससे करेंगे, इससे इससे, तो 2 से करेंगे x में 2x हो जाएगा, 1 से करेंगे y में तो y ही रहेगा, 1 से करेंगे इस 1 में तो 1 ही होगा। तो इधर होगा 2x, और प्लस y उधर है तो इधर आएगा तो माइनस y होगा बराबर 1। इस समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड। अब लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण सेकेंड 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है। देखिए तो दोनों आ गए ना एक जैसा, तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या कर देंगे, जोड़ने पर, तो यहाँ लिख दो बाबू जोड़ने पर जोड़ दिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जोड़े तभी ना वाई कटा, और यहाँ प्लस है तो माइनस ही कट गया। तो यह माइनस है 2 और यह +1, तो कौन हो जाएगा -1x, और ये माइनस और माइनस दोनों है तो -3। तो x बराबर का हो जाएगा -3 बटा -1 कट गया, तो x बराबर आपका हो गया 3। x का मान कहाँ ही रख दीजिए जो आपको इजी दिखता हो, दोनों तो इजी है तो रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ है, कहाँ गया, यहाँ है, x माइनस वाई बराबर -2 है। x के जगह पर 3 रखना है, 3 रख दीजिए, -y बराबर -2, तो -y है दोस्तों, -y ही रहेगा, -2। अभी +3 है दोस्तों, तो बराबर को उधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो -y बराबर -5। तो y बराबर दोस्तों -5, कुछ नहीं तो y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ काट दे सकते तो माइनस, तो y बराबर 5। हमसे पूछा क्या भिन्न, तो लिख दीजिए अतः भिन्न क्या है दोस्तों, x बटा y। x का वैल्यू कितने लगाए थे, x का वैल्यू 3 था और y का वैल्यू 5, तो 3/5 यही तो बनेगा। चलिए दोस्तों आप लोग लिखिए, तब तक हम क्वेश्चन 2 को लिखते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को लिखने के लिए दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है। दूसरा क्वेश्चन में बाबू 5 वर्ष पूर्व, कल ऐसा क्वेश्चन बताए थे, कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, क्या कह रहा है, सोनू की आयु की सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद, पश्चात लिखा है बाद ही होता है, चलिए हम पश्चात